Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel, Sir Abdul Sattar Khan. 10th English, new syllabus, poem 3.1 If. Appreciation of the poem, English workshop and activities. आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज़ है। रीड द फॉलोइंग बिट्स ऑफ एडवाइस एंड स्टेट वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद देम। यानी कुछ यहाँ पर एडवाइस दी गई है, आप उससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, वो लिखना है। गेट एंग्री व्हेन अदर्स कमिट मिस्टेक्स, दूसरे गलतियाँ करते हैं तो आप गुस्सा हो जाते हैं, डिसएग्री। रन अवे फ्रॉम ट्रबल्स, यानी कठिनाइयों से तकलीफ़ों से दूर भागते हैं, डिसएग्री। गेट एंग्री व्हेन अदर्स पुट ब्लेम ऑन अस, अगर कोई दूसरा हम पर इल्ज़ाम लगाता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, डिसएग्री। रिकन्स्ट्रक्ट समथिंग वी हैव बिल्ट विथ केयर इवन इफ इट हैज़ बीन ब्रोकन बाय अदर्स, हम किसी चीज़ को दोबारा बना लेते हैं अगर कोई हमें उसे तोड़ भी दे तो, एग्री, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। A2 नंबर की एक्टिविटी है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी। लुक एट द यूज़ ऑफ अपोजिट रिएक्शंस इन द पोएम, यानी अपोजिट रिएक्शंस है पोएम में दिए गए हैं, उसे समझना है और उसे लिखना है। If you can keep your head when all about you are losing theirs, find 4 other such opposite reactions from the extract. और being lied about, don't deal in lies, यानी कोई झूठ के साथ दे रहा है तो आपने झूठ का सहारा नहीं लेना। और being hated, don't give way to hating, यानी अगर कोई नफ़रत कर रहा है तो आपने नफ़रत को नहीं अपनाना है। यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थाट्स योर एम, आप सोचें और अपने ख़यालात को अपना मकसद ना बनाए। यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू, आप अपने आप पर भरोसा करें अगर सब आप पर भरोसा नहीं करते हो तब भी। 2 है वाई डू द लाइन्स इन द पोएम बिगिन इफ़ यू कैन, व्हाट इफेक्ट्स डज दिस हैव, यानी ये जो लाइन है इफ़ यू कैन ये कैसे क्यों शुरू होती है, उसके क्या असरात है। द लाइन्स इन द पोएम बिगिन विथ इफ़ यू कैन बिकॉज द पोएट इंसिस्टेंटली wants to emphasize the importance of his good advice and attract his son's attention to every piece of advice given by him. The repetition of the line has a musical effect. यानी जो लाइन है इफ़ यू कैन, इसमें जो इस्तेमाल किया गया है ये शायर अपने बच्चे को एक मशवरा देना चाहता है ताकि वो पूरी तवज्जो से उसे सुने, और इसमें एक म्यूज़िकल इफ़ेक्ट तैयार होता है। कंप्लीट द फॉलोइंग, सेव व्हाट आर द 2 इम्पोस्टर्स, ये सेव व्हाट में 2 इम्पोस्टर्स कौन से, ट्रायम्फ एंड डिजास्टर। सेव हु, शुड यू ट्रस्ट व्हेन डाउटेड, यानी किस पे ट्रस्ट करना है, डाउट करना है, वन सेल्फ यानी खुद पर। सेव व्हेन, शुड यू स्टार्ट रीबिल्डिंग विथ ओल्ड टूल्स, यानी आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे पुराने रिवायत से मिलाकर। व्हेन वी वॉच थिंग्स क्रिएटेड बाय अस बीइंग ब्रोकन अप। से वाई डू नेव्स ट्विस्ट द ट्रूथ टू मेक ट्रैप फॉर फूल्स, यानी भाई क्यों कह रहे हैं सच्चाई रास्ता बनाती है, उसमें मोड़ भी आते हैं लेकिन वो दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हो सकते हैं। हाउ शुड यू रिएक्ट व्हेन समवन लाइज अबाउट यू एंड हेट्स यू, अगर कोई आपके ऊपर का बारे में झूठ बोलेगा या आपसे नफ़रत करेगा तो आपका रद्द अमल क्या होगा। If someone lies about me, I will not tell such lies to others about him, her, and if someone hates me, I will not allow myself to be controlled by his, her hatred, and I would not appear to be perfect or show off my knowledge. अगर कोई झूठ बोलेगा मेरे बारे में या फिर झूठ फैलाएगा या मुझसे नफ़रत करेगा तो मैं अपने आप को कंट्रोल करूँगा और झूठ का सहारा नहीं लूँगा, नफ़रत से दूर रहने की कोशिश करूँगा। एक्टिविटी बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइसेस, या फिगर्स ऑफ स्पीच पहचानना है और लिखना है। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग दैट्स, यह है एंटीथेसिस। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर्स एंड ट्रीट दोज 2 इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, पर्सोनिफिकेशन। एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज, यह है रिपीटेशन। विथ वर नॉट टूल्स, अलाइटेशन है। WW इसमें हर्फ 2 W वर्ड है, इसका इस्तेमाल हुआ है, ये एलिट्रेशन है।
पिक आउट द लाइन्स डैट कंटेन्स द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच, जो फिगर्स ऑफ स्पीच बयान की गई है उसकी लाइन लिखना। एंटीथीसिस की है, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू। दूसरा है पर्सोनिफिकेशन, इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर। रिपीटेशन है, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक्स ड्रीम्स योर मास्टर। मेटाफोर है, एंड स्टूप एंड रिबिल्ड देम अप विथ वर्न आउट टूल्स। क्वेश्चन नंबर 2 का A1 एक्टिविटी है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वी शुड नॉट लूज द कॉमन टच इवन वाइल वॉकिंग। ये विद द किंग्स जो है ये अंडरलाइन करना है। इफ़ वी ट्रीट एवरी वन इक्वली नाइदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट अस। द स्पीकर इन द पोएम इज द फादर, ये अंडरलाइन करना। द पोएम इज एड्रेस टू द सन, ये अंडरलाइन करना है। A2 नंबर की एक्टिविटी है क्वेश्चन नंबर 2 की, व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द पीपल ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटा एंड क्लासेस। मुख्तलिफ़ किस्म के तबक़ात के जो लोग हैं उनके साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए। आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द पीपल ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटा एंड क्लासेस शुड बी पॉजिटिव एंड फेयर, यानी हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, मुस्बत तर्ज रविश होना चाहिए। वी शुड ट्रीट ऑल ऑफ देम इक्वली, वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट them on the ground of race, gender, class or religion. We may keep company with the rich, but at the same time you should connect with the common man and the poor. Whatever their place in this society, intermingle with them wholeheartedly. We should make efforts to integrate with all of them. यानी हमें सबके साथ अच्छा रवैया पेश करना चाहिए, लोगों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, किसी किस्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए, और हमने मज़हबी रवादारी ज़ात पात से ऊपर उठकर उनका इस्तक़बाल करना चाहिए, मेल जोल रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 के A2 का तीसरी एक्टिविटी, व्हाट अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी डैट मेक्स अ मैन अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। यानी रुडयार्ड किपलिंग के मुतालिक किसी इंसान की सबसे बड़ी खूबी क्या हो सकती है। अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग, ट्रीटिंग ऑल पीपल इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी डैट मेक्स अ मैन अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। यानी तमाम लोगों का एक साथ भेदभाव किए बगैर एक सा देखना ही सबसे किसी भी इंसान की बुलंद तरीन आला इक़दार है या बेहतरीन खसूसियत है, खूबी है, क्वालिटी है। फाइंड फ्राम द एक्सट्रैक्ट एंड ऐड योर ओन राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ देम। राइमिंग वर्ड्स लिखना है, राइमिंग पेयर्स और एडेड राइमिंग वर्ड्स। वर्च्यू यू टू, टच मच सच, मिनट इट विट, रन सन फन। तो ये वर्च्यू यू, टच मच, मिनट इट, रन सन ये राइमिंग पेयर्स है पोएम में के। टू, सच, विट और फन ये एडेड है। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, पॉइंट फॉर्मेट में एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम है। टाइटल ऑफ द पोएम, द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ इफ़। ये अभी देखिए जो एप्रिसिएशन है सिर्फ 5 ही मार्क्स के लिए आ रहा है और उसी मुनासिबत से ये एप्रिसिएशन दिया गया है। नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम इज़ रुडयार्ड किपलिंग। थीम, सेंट्रल आइडिया, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज सर्टन वैल्यूएबल पीसेस ऑफ एडवाइस imparted by a father to his son. Several of the lines in the poem begin with the conjunction if. इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसमें बहुत सारे अखलाक़ी इक़दार की बातें बयान की गई है, मशवरे दिए गए हैं। ये वालिद की तरफ से बेटे को दिए गए तमाम मशवरे हैं और बहुत सारी इसमें जो सतरें हैं वो इफ़ से शुरू होती है। द थीम रनिंग थ्रू द पोएम इज़ डैट इफ़ द सन फुलफिल्स सर्टन कंडीशंस he can be rest assured of certain favorable results. Both the conditions and the results have a direct bearing upon the lives of all young people. यानी ये जो पोएम है ये इसमें कुछ खुसूसी कंडीशंस है और वो उसमें बयान किया गया है कि वो फेवरेबल रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। बोथ द कंडीशंस एंड द रिजल्ट्स हैव अ डायरेक्ट बेयरिंग अपॉन द लाइफ्स ऑफ ऑल यंग पीपल। यानी जो ख़ास तौर पर इसके नतायज है, फेवरेबल रिज़ल्ट्स है, वो उन हालात को और उन नतायज को जो आम नौजवानों की ज़िंदगी है उससे जोड़ता है। राइम स्कीम देखेंगे, द राइम स्कीम फॉर द फर्स्ट स्टैंजा इज़ ए ए ए ए। ऑल द अदर 5 स्टैंजास हैव द राइम स्कीम ए बी ए बी। यानी पहले जो स्टैंजा है उसका राइम स्कीम ए है और बाकी के 5 स्टैंजा का ए बी है। अब इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी है, एंटीथेसिस है, टाउटोलॉजी है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं रिपीटेशन, एलिट्रेशन और मेटाफोर भी है।
उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।